थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूनिवर्सल सेट के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिवर्सल सेट के बारे में जानेंगे। क्या है यूनिवर्सल सेट? सार्वत्रिक समुच्चय। समुच्चय ये होगा आज का टॉपिक हमारा। चलिए देखा जाए, पॉइंट बाय पॉइंट करके इस चीज को समझा जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको डिनोट करने के तरीके। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए बहुत समय हम खास लेटर्स का प्रयोग करते हैं जिससे सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। डिनोशन सामान्य तौर पे प्रॉब्लम्स में यह यू से डिनोट करके दिया जाता है, या कैपिटल एक्स, या कैपिटल एस, या कैपिटल ई, या एक्साई। देखिए कैसे लिख रहे हैं, एक्साई कहते हैं। इसके अलावा भी कोई सिंबल हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसी सेट में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक, डिनोशन की बात हो। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर यूनिवर्सल सेट के को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लें। जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें मेंबर्स 1 और 2 हैं। दूसरा सेट बी है जिसमें मेंबर्स 2, 3, 4 है। तीसरा सेट सी है, इसमें 1, 3, 5 को इकट्ठा किया गया है। चौथा सेट डी है और इसमें 3 और 2 को इकट्ठा किया गया है। एंड लास्ट सेट ई है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान रहे कि यूनिवर्सल सेट प्रॉब्लम डिपेंडेंट सेट होता है। अलग अलग प्रॉब्लम में हमें अलग अलग कलेक्शन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जा सकता है। इस प्रॉब्लम में जो यूनिवर्सल सेट है कौन है, पहचानेंगे। तो सबसे पहली बात, सामान्य तौर पे किसी भी प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, यानी सबसे ज्यादा मेंबर कलेक्ट करने वाला सेट होता है। अगर आप केयरफुली नोट करें और सबसेट के आइडिया को यूज करें, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की पहचान के लिए जो आइडिया यूज किया जाता है वह है सबसेट का आइडिया। सबसेट और सुपरसेट, इसका आइडिया यूज करके हम इसकी पहचान करते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, आप देखोगे क्या, ये पहला सेट जो ए है इसके सारे के सारे मेंबर ई में अवेलेबल हैं। तो आप कहोगे ए इज अ सबसेट ऑफ ई सेट। बी सेट के भी सारे मेंबर्स ई में हैं, तो बी भी सबसेट हो गया ई का। सी के भी सारे मेंबर्स ई में ही है, तो सी सबसेट हो गया ई का। डी के भी सारे मेंबर्स ई में है, तो डी भी सबसेट हो गया ई का। तो हम क्या पा रहे हैं कि यह जो ई है यह सारे सेट्स का सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट ऑफ ऑल दी अदर सेट्स। ऐसे ही सेट को हम लोग उस क्वेश्चन का यूनिवर्सल, उस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। क्रॉस एग्जांपल एक देखा जाए जरा सा ध्यान से। हमारे पास यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल होगा। देखिए जरा, जहां कुछ सेट का जिक्र कर रहे हैं हम। एक सेट है जिसमें 1 और 3 मेंबर हैं। दूसरा सेट है जिसमें 5 और 7 मेंबर हैं। और तीसरा सेट ले रहे हैं ई, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर्स हैं। अब देख पाएंगे कि यहाँ ए जो है वह तो ई का सबसेट हो जा रहा है, लेकिन बी
सबसेट नहीं हो रहा है ई का, तो यह सारे सेट्स का सुपरसेट नहीं है, सुपरसेट ऑफ ए ओनली, ये केवल ए का ही सुपरसेट है एंड नॉट ऑफ बी, तो ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे। सो नॉट अ यूनिवर्सल सेट वो द प्रॉब्लम। यूनिवर्सल सेट का मतलब सारे सेट का सुपर सेट होना चाहिए, जैसा कि ये पीछे वाले एग्जांपल में हमने आपको शो किया है। ये रहा 5 सेट्स दिए गए हैं, ये 4 सेट्स जो हैं सबसेट हो गए ई के, ई सारे सेट्स का सुपर सेट बन गया और यही यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो इस प्रकार यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने जो जाना उसको नोट कर लेंगे। क्या जाना, लिखा जाए डेफिनेशन इसका। डेफिनेशन क्या है, इन ए गिवन प्रॉब्लम, किसी दिए गए प्रॉब्लम में अ सेट which is the superset of all, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, all the other sets is called the super the universal set, sorry, the universal set। इसका डिनोशन तो शुरू में देख ही लिया हमने, तो ये रहा यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब जरा कुछ खास चीज यूनिवर्सल सेट से जुड़ा हुआ देख लिया जाए, नंबर से जुड़ा हुआ, नंबर से रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह से जुड़ा हुआ। ध्यान रहे, नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट जो अभी तक है हमारे पास वह है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम जो अलग अलग टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनको नोट करते हैं। सबसे पहले एन, इसका यूज हम लोग करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसके लिए मतलब हम यहाँ 1 2 3 डॉट 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 को इकट्ठा करते हैं। डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स को इकट्ठा करते हैं अनंत तक। जेड या आई का प्रयोग होता है, यहाँ जेड का मतलब होता है जेहलन, मतलब इंटीजर, लैटिन वर्ड है। ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें कहाँ से शुरू पता नहीं, कहाँ खत्म पता नहीं, केवल बीच के कुछ मेंबर्स को लेते हैं जैसा कि ये ऐसे। फिर क्यू, ये है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसे हम लोग नंबर्स ऐसे रोस्टर फॉर्मेट में कॉमा देके नहीं लिख सकते हैं। क्यू सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी पढ़ते हैं इसको, ये है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। नंबर्स इसे क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट। आर सिंबल का प्रयोग करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का कलेक्शन। और कैपिटल सी का प्रयोग करते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे 11th क्लास में आपको पढ़ना है। इसमें सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक हायरार्की बना रहे हैं हम आपके लिए। ये सी दो हिस्सों में होता है,
पहला होता है रियल नंबर का कलेक्शन और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन। इमेजिनरी नंबर्स, इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ चुके हैं। इस तरह के नंबर्स होते हैं अनंत, बहुत सारे। ये रहा रियल नंबर। रियल नंबर दो हिस्सों में पड़ता है, दो तंगड़ी। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आ जाते हैं। इन इधर फ्रैक्शन ले लेते हैं, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर। फ्रैक्शन यानी नॉन इंटीजर्स और ये इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर बहुत सारे आते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सब इधर आ जाते हैं, बहुत सारे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सी जो है, सॉरी, नेचुरल नंबर जो है वो सारा के सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में ये इसका प्रॉपर सबसेट होता है। होल नंबर सारा के सारा इंटीजर में है। छोटा होता है होल नंबर का कलेक्शन, जेड बड़ा होता है इसलिए प्रॉपर सबसेट। जेड सारा के सारा रैशनल नंबर में है। सारा का सारा रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। सारा के सारा ये रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके अलावा रियल नंबर में सबसेट आता है इरेशनल का। तो सबसे बड़ा ये है, ये हमारे नंबर सिस्टम का यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दे तो आर बन जाएगा सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट। अगर उसको छोड़ दे तो रैशनल नंबर बन जाएगा, उसको छोड़ दे तो जेड बन जाएगा। तो जिसको लेते हैं उससे छोटे वाले सारे सबसेट होते हैं और बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ें, समझे, सीखने की कोशिश करें, रटने की नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।